हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। तो इस अध्याय में भगवान मुक्ति के विषय में बताएंगे, है ना। साथ ही संन्यास को जो वास्तविक अर्थ है वो भी भगवान हमें बताएंगे। और इस अध्याय में हम भगवत गीता का अंतिम संदेश देखेंगे। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो हमने 17वें अध्याय का 28वां श्लोक है ना, प्रभु जी ने व्हाट्सएप में भी डाला था। ये है श्लोक ऑफ द डे। तो अगर आपने अभ्यास किया है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा रानी माता जी। माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अश्रद्ध्या हुत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्ययनो इहि। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे धन्यवाद माता कृष्ण। जी, बहुत धन्यवाद। अनामिका माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हरे बहुत कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। सरिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध इत उच्येत पार्थ न च तत् प्रत्यय नो इह। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। विद्याधर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। करुणाकर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् आसीदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रियो इह। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। दिनेश प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अश्रद्ध्या हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यतः यस्यदित्युच्यते पार्थः न च तत्प्रीत्य नो यः। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्परेण इह। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुधा माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ- अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध्यत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्ययनो इह। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तस्ततं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेतय नो इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मित्तल माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो मित्तल माता जी जो है, आपने सुना होगा ना, बहुत ही अच्छा। और ये जो है, जो एकादशी के दिन जो पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक होते हैं उसमें भी माता जी करते हैं चैप्टर वाइज पूरा रेसिटेशन। तो कल जो है गीता जयंती है। कल जो टीचर्स हैं, जितने टीचर्स जुड़े हुए हैं, वो करेंगे श्लोक का रेसिटेशन सुबह 10 बजे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया होगा। तो कल भगवत गीता जी की आरती होगी। गीता जयंती यानी वो दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो कल वो दिन है, 5000 साल पहले जिस दिन भगवान ने उपदेश दिया था। कल की जो एकादशी है, खैर एकादशी परसों मनाई जा रही है क्योंकि जिस दिन एकादशी के बाद द्वादशी वैसे आती है तो उस दिन मनाते हैं। पर कल वाले दिन जो है भगवान ने भगवत गीता कही थी। तो आप सब कोशिश करके ज्वाइन करिए 10 बजे से। और उसमें पहले भगवत गीता जी की आरती होगी और फिर जितने टीचर्स हैं अक्रॉस अलग अलग भाषाओं में जो सिखाते हैं इस्कॉन बेंगलुरु में, वो नए कोर्स करेंगे, वो पठन पठन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा मंजू माता जी। हाँ प्रभु जी।
आश्रद्ध्याहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत नोइहि। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, प्रभु। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा आखिरी सत्र है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है, लेवल 1 कंप्लीट हो रहा है, पर मुझे आशा है कि आप सबने लेवल 2 में ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया होगा, ठीक है, जिसकी चर्चा हम करेंगे क्लास के एंड में। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं भगवान से। अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन यहाँ पे कुछ भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि वास्तव में त्याग, जब हम कहते हैं ना मैंने बहुत त्याग किया है, मैंने बहुत त्याग किया है, तो भगवान कहते, अर्जुन पूछ रहे हैं वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है भगवान। और सन्यास, हम कुछ भी बोल देते हैं ना सन्यास, तो सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ छोड़ देना, एकांत स्थान पे चले जाना, उसे ही सन्यास और त्याग कहते हैं। पर भगवान क्या बताते हैं हम जानेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि पूर्ण नहीं है, भगवान की बुद्धि पूर्ण है, और जो भगवान बताएंगे वही सही बताएंगे। श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन मिल गई, परिभाषा मिल गई सन्यास की और त्याग की। तो सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना। अगर हम कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए करते हैं तो वो सन्यास नहीं है, पर कोई भी कार्य हम भौतिक इच्छा के बिना करते हैं तो वही सन्यास है, ठीक है। सन्यास का अर्थ क्या होता है, सत्न्यास, यानी सत्य के निकट जाना, यानी भगवान के लिए कार्य करना, है ना। मैं कार्य करूं, मुझे 2 लाख की सैलरी मिल जाए, मैं बहुत बड़ा घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, मौज में जाऊं और ना भेलपूरी खा के आऊं, तो ये क्या है, खुद के लिए कार्य करना, ये सन्यास नहीं है। पर आप क्या बोल रहे हैं, मैं मेहनत करता हूँ, पैसे कमाऊंगा, इससे मैं वैष्णवों को खाना खिलाऊंगा, मैं मंदिर बनाने में दान दूंगा, मैं अर्च विग्रह की पूजा करूंगा, मैं अपने परिवार को तीर्थ यात्रा पे लेके जाऊंगा, तो ये क्या है, यही सन्यास है, यानी भगवान के लिए कार्य करना, भौतिक इच्छाओं के लिए कार्य नहीं करना, तो इसे कहते हैं सन्यास। तो हमने बताया था युक्त वैराग्य, यानी सारी चीजें भगवान की सेवा में लगा देना। अब ना मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है बहुत ही अच्छा, मेरे पास बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मेरे पास 2-3 है ना बहुत सुंदर सुंदर जमीन फ्लैट है, तो क्या है, सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना। किस तरीके से मैं जमीन का दान दे के उस पर मंदिर बनवा लूं, किस तरीके से अपने मोबाइल को मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लूं, किस तरीके से अपनी गाड़ी से मैं वैष्णवों को, है ना, उनको तीर्थ यात्रा तक पहुंचा दूं, यानी हर चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, इसे ही कहते हैं युक्त वैराग्य। और त्याग का अर्थ क्या है, काम करना नहीं त्यागना, है ना। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, नहीं फलों को त्यागना है, कर्मों को नहीं त्यागना। तो त्याग जब हम कहते हैं तो उसने कर्मों को त्याग दो, नहीं, फलों को त्यागना है, कर्मों को नहीं, ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें बता दिया सन्यास क्या है और त्याग क्या है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ विद्वान होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमें सारे सकाम कर्म सबको त्याग देना चाहिए, पर कुछ कहते हैं 3 चीजों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ दान और तपस्या। तो यज्ञ, हम तीनों का अर्थ देखेंगे। यज्ञ यानी कलयुग में कौन सा यज्ञ कहा गया है, 10वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन ही कलयुग का क्या है, कलयुग का यज्ञ है। और जितने भी यज्ञ हैं उसमें से भगवान कहते हैं मैं क्या हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जप हूं। तो हमें भगवान के नाम का जप करना है, उसी को कलयुग का यज्ञ कहा गया है। फिर है दान। तो दान कल आपने देखा होगा 17वें अध्याय में माता जी ने बताया था क्या, कि दान जो है वो हमें भगवान की सेवा में करना है ना, ओम तत्सत करके माता ने बताया होगा। तो भगवान की सेवा होनी चाहिए उस दान में, ठीक है, उसे कहते हैं दान। और तपस्या, तो भगवान से हमें अपनी तपस्या को जोड़ना है, अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ना है, कठिन श्रम करना है,
पर भौतिक चीजों के लिए नहीं, भगवान के लिए ना। तो हम देखते हैं मंदिरों में जो रहते हैं प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी सन्यासी, शायद दिन में 3 घंटे भी नहीं सोते। प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटे सोते थे, रात में 10 बजे से 12 बजे तक। इतनी तपस्या किसके लिए? खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए, है ना। आजकल हम देखते हैं भौतिक जगत में लोग कितना तपस्या कर रहे हैं, है ना। माता जी बताते हैं कि कितनी दिक्कत आती है कोर्ट में, सुबह से शाम खड़े रहते हैं, है ना। डॉक्टर्स जो है सुबह से शाम खड़ते रहते हैं, रात में 1-1 बजे घर आते हैं, 2 घंटे सो। पर वो क्या कर रहे हैं? हम शायद खुद के लिए कर रहे हैं, पर जब हम उसको खुद के लिए नहीं करके हम भगवान के लिए करते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। ठीक है, तो इन तीनों को कभी नहीं त्यागना है, यज्ञ, दान और तपस्या। ठीक है, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो सोचिए, हमारी तो बात ही क्या है ना, हम तो इतने इतने ज्यादा बद्ध हैं, इतने ज्यादा पतित हैं, यहाँ तक कि महात्मा जो होते हैं, महान आत्मा, उनको भी यज्ञ दान और तपस्या शुद्ध बनाती है। तो हमें तो इसे करना ही चाहिए। तो यानी क्या करना है? यज्ञ में हरि नाम संकीर्तन, उससे क्या होगा? चेतो दर्पणो मार्जनम, हमारे चित्त की सफाई होगी। दान यानी भगवान की सेवा में, है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें अगर हमारे पास ज्यादा पैसे हैं तो हम भगवान के कार्य में उसे लगा सकते हैं। और तपस्या यानी अपनी मेहनत को भगवान से हम जोड़ सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे, नहीं, अपने 17वें अध्याय में देखा होगा कि तपस्या 3 तरीके की होती है। क्या? शारीरिक, मानसिक और वाणी, वाचा कर्म, मनसा वाचा और कर्मणा। ठीक है, ये तीनों जो तपस्या है हमें से भगवान से जोड़ना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है, माय फाइनल डिसीजन। क्या है फाइनल डिसीजन? भगवान कह रहे हैं कि ये सारे कार्य जो हैं, यज्ञ, ज्ञान और तपस्या, इन्हें कर्तव्य समझ के करो, ड्यूटी समझ के करो, और फल की इच्छा के बिना करो। तो इसीलिए हमने देखा है ना कि क्या लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है, पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भुला देते हैं कि हमें किसकी सेवा करनी है। तो हम अलग अलग लोगों की सेवा करने लगते हैं, पर हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हम जड़ में पानी नहीं डाल रहे। हम अपनी बॉस की सेवा करते हैं, अपने मकान मालिक की सेवा करते हैं ना, कितनों की सेवा हम करने लग जाते हैं, पर हमें संतुष्टि कभी नहीं मिलती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ की टहनियों में, पत्तियों में जल डाल रहे हैं। पर जब हम पेड़ के जड़ में जल डालेंगे तब हमें संतुष्टि मिलेगी। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हमें संतुष्टि मिलेगी। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो अब हम सोचते हैं ना, हम कर्ता मान बैठते हैं खुद को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम कहते हैं मैंने किया। उससे क्या होता है? जब कोई भी कार्य करते हैं और हम उसे अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, तो हमारे लिए दोनों परिस्थिति में ये बहुत ही नुकसानदायक है। कौन सी 2 परिस्थिति? एक तो जो कार्य हम चाहते हैं वो संपन्न हो जाए, दूसरा है वो संपन्न ना हो। तो जब वो कार्य संपन्न हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है, मेरे कारण हुआ, है ना, मैंने किया, मैं था इसीलिए हो गया, अहंकार आ गया। और नहीं हुआ, मेरे कारण नहीं हुआ, आप इतने ज्यादा उदास हो जाएंगे कि कई लोग क्या करते हैं? आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत जरूरी है जानना कि कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम देने जाता है ना, तो कर्म का स्थान क्या हुआ? वो पहुंच गया, पर वहां पे उसे हो सकता है जगह ही नहीं मिली जहां उसे परीक्षा देनी है, तो वो फेल हो गया, समय से नहीं पहुंच पाया। तो कर्म का स्थान, कर्ता यानी वो खुद, वो वहां जाके बैठ गया, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था ना, वो लिख ही नहीं पाया, उसका मन ही नहीं हुआ लिखने का, तो कर्ता। विभिन्न इंद्रियाएं, रूम में एसी इतने जोर से चल रहा था कि उसके, है ना, उसकी इंद्रियाएं काम नहीं कर रही थी, वो ठीक से लिख ही नहीं पाया, है ना, उसको जितने लिखने थे उसके 2-4 आंसर छूट गए। तो ये क्या हो गया? विभिन्न इंद्रियां, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। चेष्टाएं, या तो उसकी इच्छा ही नहीं हुई करने की, उसने अपने मस्तिष्क पे जोर ही नहीं डाला कि मैं कुछ चेष्टा करूं, कुछ आंसर याद कर लूं। तथा परमात्मा यानी सब कुछ ठीक हुआ,
पर उसके बावजूद उसके मार्क्स कम आ गए ना। ऐसा होता है ना, बच्चे कहते हैं हमने तो बहुत ही अच्छा दिया पर हम नहीं कर पाए। तो 5 कारण होते हैं कोई भी कार्य करने के। कर्म का स्थान, कर्ता खुद, विभिन्न इंद्रियाएं, चेष्टाएं और परमात्मा। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सोचता है मैंने किया है तो वो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, उसकी दृष्टि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य करने के 5 कारण होते हैं। अब भगवान हमें कुछ कुछ चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे वो चीजें जो है 3 गुणों में पड़ती हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान हमें ज्ञान, कर्म और कर्ता, जो कर्म करता है उसे कर्ता कहते हैं। ये 3 जो है ये प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, इनके 3 भेद हो सकते हैं। क्या? तो सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में जानते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है? कि भगवान के अंश के रूप में सबको देखना। सब वस्तुएं भगवान के अंश हैं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थापित है। तो हमने पहले पढ़ा भी था कि जो विद्वान पुरुष होता है वो हाथी, कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण सबको एक ही दृष्टि से देखता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो इसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। फिर राजसिक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। अब राजसी व्यक्ति क्या करता है? उसके अंदर जो राजसी ज्ञान है वो भोग के अनुसार वस्तुओं को देखता है। जो चीज अच्छी लगती है, जो मेरे भोग के लिए अच्छी है वो सही है, बाकी चीजें गलत है, ठीक है, उसे वो गलत मानता है। इस प्रकार वो चीजों को देखता है। वो भूल जाता है कि सारी चीजें भगवान की है। वो सिर्फ अपने हिसाब से, अपने भोग के हिसाब से चीजों को देखता है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो राजसी ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान क्या होता है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में तमो में कोई ज्ञान ही नहीं होता। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार। तुच्छ कार्य करते हैं ना, वही उनको सही लगता है और उसमें पूरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? तमो जो है वो सतो का पूरा उल्टा है। सतो में हम भगवान के अंश के रूप में सबको देखते हैं, तमो में हम क्या करते हैं? तुच्छ कार्यों में लिप्त होते हैं। और रजो में क्या करते हैं? रजो में हम देखते हैं पर जो हमारे इंद्रिय के लिए ठीक है, जो हमारे भोग के लिए ठीक है वो सही, बाकी गलत। तो इसे कहते हैं ज्ञान के 3 भेद। अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे क्रियाएं यानी कर्म। जो हम कर्म करते हैं उसको कैसे हम 3 भाग में बांट सकते हैं। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक ज्ञान है, ठीक है। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है? आसक्ति नहीं है, बिल्कुल आसक्ति नहीं है। राग का मतलब होता है पसंद और द्वेष का मतलब होता है नापसंद। तो पसंद नापसंद, राग द्वेष से प्रेरित नहीं होता। हर कार्य को हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। मुझे एक कार्य पसंद है तो मैं डबल बार करूंगा, ये पसंद नहीं है तो करूंगा ही नहीं, भले ही वो करना आवश्यक हो। तो ऐसा नहीं करते सात्विक व्यक्ति, वो अपना ड्यूटी समझ के करते हैं ना। मुझे तो कीर्तन करना पसंद है, मैं दिन भर कीर्तन करूंगा, पर आपके गुरु ने कहा है तुम सुबह 4:30 उठ के मंगल आरती करो, नहीं मैं वो नहीं करूंगा, मैं जल्दी नहीं उठ सकता। तो ये सात्विक जो है कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें हम वही कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो नहीं कर रहे जो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर क्या है? राजसिक कार्य। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, है ना। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हमारे अंदर अहंकार रहता है। जैसे हम अपने आप को शरीर सोचते हैं तो क्या होता है? हम सोचते हैं कि शरीर खत्म होने वाला है, तो क्या करो? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जम के भोग करो। और आजकल यही करते हैं लोग ना, यही फिलोसफी देते हैं, अरे थोड़ी ना दोबारा जिंदगी मिलनी है, अरे एक बार तो ट्राई कर लो, अरे चलो इसमें कुछ नहीं होता है, अरे चलो। पर ये क्या है? हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और जो हम कर रहे हैं उसके संस्कार हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। हमारी इच्छा, हमारे कर्म के फल, वो सारी चीजें जो है वो अगले जन्म में हमारे साथ जाएगी। तो आज अगर हम अपनी चेतना को दूषित कर लेते हैं तो सोचिए कितना ज्यादा हमें कष्ट होगा उस चेतना को साफ करने के लिए, क्योंकि बिना चेतना को साफ किए हम भगवान के धाम में एंटर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही आवश्यक है। तो लेट्स ट्राई वंस, है ना, जितने बैड हैबिट्स हैं लेट्स ट्राई वंस, ये सब हम अपने आप को पतन की ओर लेके जा रहे हैं।
क्योंकि शरीर रह जाएगा पर आत्मा अभी भी उस चेतना के साथ रहेगी। ठीक है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसी कार्य क्या होते हैं, तामसी कर्म क्या होते हैं? रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में भी लोग कार्य करते हैं, तमो में भी कार्य करते हैं, पर एक में भोग के लिए और एक में दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। मेरा जो होगा देखा जाएगा, सामने वाला नहीं बचना चाहिए, उसको कष्ट पहुंचना चाहिए, उसको नुकसान पहुंचना चाहिए ना। आजकल हम देखते हैं लोग यही करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, उनके नुकसान के लिए, न जाने कितने तिकड़मबाजी करते रहते हैं, सवेरे से शाम इसी में दिमाग लगाते हैं कि सामने वाले को मैं कैसे दुख पहुंचा दूं, है ना। क्या कहते हैं, मेरी आत्मा दुख पाई, अब उसकी आत्मा भी दुख पानी चाहिए। इस तरीके की फिलॉसफी से जो कार्य करते हैं वो तामसी कार्य कहलाते हैं। फिर क्या है, 3 प्रकार के कार्यों के बाद 3 प्रकार के श्रमिक यानी कर्ता, यानी जो काम करता है वो भी 3 तरीके का हो सकता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सात्विक कर्ता कौन होता है? उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है और दृढ़ संकल्प है, मुझे 2 माला करनी है तो करनी है, चाहे मैं रात में 12 ही बजे क्यों ना सोऊं, मैं माला करके सोऊंगा, है ना। मजबूरी में नहीं करता है ना, उत्साह के साथ करता है, उसे मजा आता है। ऐसा नहीं अरे यार कहाँ फंस गया मैं, ना मैं ये 18 डेज का कोर्स करता, ना मुझे माला की चिंता होती, मैं क्यों फंस गया। नहीं, ये उत्साह के साथ करता है, अरे वाह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चलो आज मैं 3 माला करता हूँ। हमेशा उसके अंदर उत्साह बनी रहती है ना। जैसा जब अपने लिए करता है तो उसे सफलता मिले। वो ऐसा नहीं सोचता है कि ठीक है मैं अभी इसे अपने भोग के लिए कर रहा हूं, वो विचलित बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वो सब क्या सोचता है, वो सोचता है कि सारा कार्य भगवान के लिए है, और वो उसमें अगर उसको सक्सेस मिलती है तो सोचता है ये भगवान की कृपा है, और अगर उस कार्य में से फेलियर होता है, नाकाम रहता है, तो सोचता है भगवान की इच्छा है। तो सब कुछ वो भगवान से जोड़ के देखता है। अगर कुछ मिला तो कहता है हे प्रभु मैं इतना तुच्छ हूं, आपने फिर भी मुझे दिया। और अगर कुछ उसके साथ खराब हो रहा है तो क्या कहता है, हे भगवान आप इतने दयालु हैं, मैं तो इससे भी ज्यादा बुरे के लायक था, आपने कम बुरा किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो ऐसे रहते हैं जो है सात्विक कर्ता के भाव। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश में उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यरत है। तो राजसी कर्ता क्या होता है, जोश, जहां आपको दिखे ना जोश, वहीं आप समझ लीजिए रजोगुण है ना। इसीलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड ऑफ पैशन। और सात्विक को क्या कहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, और तामसी को कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो राजसी जो है मोड ऑफ पैशन, उसमें हम सब चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, बॉस बनना चाहते हैं। जो आगे निकल जाता है उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, और जैसा क्या है, जैसे कि दूसरों को हम नीचे गिरा दें वैसी हमारी मनोवृत्ति भी रहती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं राजसिक। और जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है ना। मुझे पढ़ के तो लगता है कि हम यहीं पे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो तमोगुणी होता है वो हठी यानी जिद्दी होता है ना, बिल्कुल नहीं मानते हैं, दूसरों के साथ कपट करते रहते हैं, अपमान करते हैं उनका, और इनके अंदर बहुत आलस भरा रहता है, योजनाएं बनाते रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का मतलब कार्य को लंबा खींचते हैं ना। आप जाइए बृहस्पति की शाम को, कहेंगे अरे आप तो शाम को आए, अभी मेरा घर जाने का समय है, आप कल आइए। फिर आप शुक्रवार को पहुंचेंगे तो कहेंगे अभी आप शुक्रवार को आए, अभी सप्ताह खत्म होने वाला है, मेरे पास बहुत कार्य है, आप सोमवार को आइए। फिर आप सोमवार को जाएंगे तो क्या कहेंगे, अरे अभी आप पहले दिन, अभी तो वीक शुरू हुआ है, मेरे पास इतना काम है, आप कल आइए। इस तरीके से वो कार्य को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दीर्घ सूत्री, है ना। कल आइए, परसों आइए, इस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये होते हैं तमोगुणी कर्ता। तो हमने देखे 3 तरीके का क्या, तमोगुणी कर्ता। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार का ज्ञान। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये 3 प्रकार के जो है तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, हमने देखे। अब हम देखते हैं 3 प्रकार की धृति,
हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार पर बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो भगवान पहले बुद्धि के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारी बुद्धि भी रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी हो सकती है, और उसके बाद हमारी धृति यानी निश्चय, हमारा डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले भगवान बुद्धि के बारे में बताते हैं। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। तो वो बुद्धि है ना, जब हमारे अंदर हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें इंद्र तृप्ति नहीं करना, तो ये है सतोगुनी बुद्धि। कौन सा कार्य से हम बंधेंगे, कौन से कार्य से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर हम फल को तोड़ के यूं ही खा लेते हैं, हम बंध जाते हैं, और फल को तोड़ के भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कोई बंधन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, गुरु, साधु और शास्त्र के पास जाना है। तो जो बुद्धि इस बात का निश्चय कर लेती है, जो जान जाती है क्या करनी है, क्या नहीं करना है, क्या बंधेंगे, किससे नहीं बंधेंगे, तो वो है सतोगुनी बुद्धि। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो इसमें क्या होता है, सतों में हम भेद कर पाते हैं ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, और फिर जो सही है उसे हम चुनते हैं। पर रजों में क्या होता है, रजों में जो भौतिकता के लिए सही है वही हम करते हैं। अरे अच्छा, ये करूंगा तो मुझे 100 रुपए का फायदा होगा, ये करूंगा तो 80, चलो चलो ये कर लो, है ना। जो मेरे लिए सही है वही मैं करूंगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको भी लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। चोर को भी ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो कौन सी बुद्धि वाले होते हैं, रजोगुनी बुद्धि वाले। और तमोगुनी बुद्धि क्या होती है, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न रहती है, वही तामसी है। अब ये पूरा उल्टा है, पूरे उल्टे सतोगुण के। तो सतोगुनी अगर पॉजिटिव है, उन्हें पता है क्या सही है, क्या गलत है। रजोगुनी उनको पता नहीं है क्या सही है, क्या गलत है, वो न्यूट्रल है। पर तमोगुनी गलत है, वो नेगेटिव है ना। तो अगर सतोगुनी +1 है, रजोगुनी 0 है, तो तमोगुनी -1 है। हमेशा उल्टा करेंगे, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानते हैं। अब 3 तरीके का हमारा निश्चय, हमारी धृति, हमारे डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय, ऐसा ना अटूट। तो रात में 12 बजे सोए तो भी 4 बजे उठ गए, 10 बजे सोए तो भी 4 बजे उठे, और 2 बजे सोए तो भी 4 बजे उठे। ये जो निश्चय है, ये जो धृति है, यह है सतोगुनी धृति। ऐसा नहीं ना, एक दिन ठंड हुई तो रजाई ओढ़ के सो गए, दूसरे दिन फिर कुछ और बहाना, तीसरे दिन कुछ और बहाना। नहीं, हमें अगर अटूट निश्चय कर लिया हमने, तो वो हमारा जो निश्चय है वो है सतोगुनी निश्चय। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो इस राजसी में क्या होता है, ऐसा निश्चय कि कोई भी कर्म छूटने में पैसा कमाने के लिए, कोई भी कर्म अगर हम चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं, जिससे हम पैसे कमा सके, हमारा कुछ फायदा हो सके। और फिर भोग करना ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष तक नहीं पहुंचते वो लोग, धर्म अर्थ काम तक ही पहुंच पाते हैं, पर मोक्ष तक पहुंचने की नहीं सोचते। हमारे जो वेद हैं उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए रखा है कि ठीक है, तुम अपनी थोड़ी इच्छा पूर्ति करो, पर उसके बाद मोक्ष यानी भगवान की प्राप्ति के बारे में सोचो। पर रजोगुनी क्या है, काम तक अटक जाते हैं, वो मोक्ष तक नहीं जाते। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि ही पूर्ण धृति तामसी है। तो रजो में क्या होता है, रजो में वो काम करते हैं, है ना, धर्म अर्थ काम, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। पर तमो में क्या है, सपने देखते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर वो करता कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो हमेशा दुखों से घिरा रहता है ना। कभी मिलेंगे, हाँ यार मैंने ये प्लानिंग करी थी, नहीं हो पाया यार, पर उसने ये कर दिया, पर उसने वो कर दिया, इसने, हमेशा उनके पास एक्सक्यूजेस रेडी रहते हैं। प्लानिंग बड़ी बड़ी करते हैं पर करते कुछ भी नहीं है, हमेशा मोहित रहते हैं और शोक में डूबे हुए रहते हैं। देखिए, भगवान हमें अपनी खुशियों के बारे में बता रहे हैं कि जो हम खुश होते हैं वो भी 3 तरीके की खुशियां हो सकती है। ये कितना व्यवहारिक ज्ञान भगवान दे रहे हैं ना। हम जितना भी अभी तक पढ़ के आए, हम सबसे गुजरते हैं, पर हमें क्या लगता है, हम सही है, दूसरा गलत। हमेशा हर मनुष्य यही सोचता है, मैं सही, वो गलत। पर अब भगवान ने बता दिया है कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, अगर हमारा ऐसा ज्ञान है,
अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये सतोगुनी है, तमोगुनी है या रजोगुनी है, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम कभी कभी सोचते हैं हाँ कोई बात नहीं, एक दिन तो लेट उठना चलता है, तो भगवान क्या कहते हैं, ये बुद्धि सतोगुनी नहीं है। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है ना, जैसे कानून में लिखा रहता है नीचे प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। उठना है तो उठना है, जो चीज हमें ठीक लग रही है अगर हम वो करते हैं तो रजोगुनी हम है। भगवान ने कह दिया है, हमें ठीक लग रहा है, अच्छा आज इतने बजे उठ जाए, अच्छा आज तो बाहर का खा सकते हैं एक दिन में, हम क्या हमें ठीक लग रहा है तो हमने कर लिया, ये गलत है, ये रजोगुनी बुद्धि कहलाती है। तो भगवान ने बहुत ही क्लियर तरीके से हमें यहाँ पे बता दिया है क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। अब 3 प्रकार की खुशियां भगवान बताते हैं। जो प्रारंभ में विष लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख है ना। कितना अच्छा भगवान ने बताया कि सात्विक सुख क्या होता है। शुरू में जहर, 4 बजे उठना है दिल्ली की कड़क ठंड में, अरे बाप रे, शुरू में जहर पर अंत में अमृत, है ना। बाद में आपको कितनी खुशी होती है, कितनी आनंद की अनुभूति होती है। प्याज लहसुन नहीं खाना, अरे ये मैं कैसे ढाबे में जाके तड़का दाल खाऊंगा, जहर, पर बाद में आनंद होती है ना। हमें देखते हैं डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, तला वाला कम खाइए, है ना। हमने पढ़ा भी था जब हमने भोजन के बारे में देखा था 3 तरीके का भोजन, तो डॉक्टर के बोलने का इंतजार नहीं करना है। तो हमें जो शुरू में जहर जैसा लगे पर अंत में बहुत ही खुशियां मिले, तो वह है सात्विक सुख। फिर क्या है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुनी। तो शुरू में बड़ा आनंद आ रहा है ना, अरे वाह क्या बड़ा गाड़ी मेरे पास, क्या बड़ा बंगला, ये मटर पनीर की सब्जी, मजा ही आ गया, है ना। शुरू में बहुत अच्छा, बाद में क्या है, बाद में हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा तो पेट खराब हो गया, तो क्या कहेंगे, आप बहुत मसाला खा रहे हैं। कोई दारू पीता है तो बहुत नहीं, वो तो खैर तमोगुण में आता है। कोई बहुत मिर्च मसाला खाता है तो बोलता है अरे आज तो बहुत ही चटपटा खाया, अगले दिन हालत खराब। ठीक है, गाड़ी ली आपने, बहुत ही खुशी हुई, अगले दिन स्क्रैच लग गया, हालत खराब। तो क्या होता है, शुरू में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, पर बाद में क्या होता है, बाद में ये खुशियां जो है ये जहर में बदल जाती हैं। आपने ले ली है ना 25 लाख की गाड़ी, अब उसके मेंटेनेंस करवाते करवाते आपकी हालत खराब हो जाती है। शुरू में बहुत ही रसगुल्ले खा लिए, बाद में शुगर का इलाज करवाते करवाते हालत खराब। तो रजोगुण में क्या है, रजोगुण में प्रेयस है, अभी अच्छा है पर श्रेयस नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि परमानेंट खुशी हमें कभी भी टेम्पोररी चीजों से नहीं मिल सकती, परमानेंट खुशी हमें परमानेंट चीज से ही मिल सकती है। और इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, क्या, भगवान जीव, और भगवान और जीव के बीच का संबंध जो है भक्ति। ठीक है, फिर क्या है लास्ट में, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तो ये सतों का पूरा उल्टा, तमोगुनी जो है भगवान से दूर ले जाता है ना। इसमें सुख शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से लेकर अंत तक उसमें कोई भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है, और निद्रा और आलस्य में वो जीवन को बिता देता है। तो हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे ऊपर उठना है, तमो से रजो, रजो से सतो। अब हम कैसे उठ सकते हैं, हम वो उसे भगवान की माला करके भगवान का नाम लेके कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों, क्योंकि जब हमें उच्च रस का स्वादन होता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं, स्वतः ही भूल जाते हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम। तो अब 4 प्रकार के वर्ण आश्रम है, वर्ण आश्रम हमने पढ़ा है, तो उसमें 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है, आपको पता हो कौन से 4 आश्रम हमने पहले भी डिस्कस किए, वर्ण आश्रम धर्म में कौन से 4 आश्रम है। हरे कृष्ण माता जी बताइए, अनामिका माता जी हरे कृष्ण, माता जी अनम्यूट करिए। ओके, दिनेश प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अपने ऋग्वेद के अनुसार 4 आश्रम बताए गए हैं, जैसे कि जाबाल उपनिषद वगैरह है, उसमें भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। जो 25-25 साल के 100 वर्ष हैं अपने जीवन के, जैसे पहला है 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक, उसके बाद 50 से 75 वर्ष तक रहता है वानप्रस्थ, और उसके बाद जो अंतिम आश्रम रहता है 75 से 100 वर्ष का, वो रहता है संन्यास आश्रम। इस प्रकार प्रभु ये 4 आश्रम है। बहुत ही सुंदर जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया।
तो हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता। आप ध्यान से सुनिए, हाँ फिर से मैं पढ़ता हूं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो 4 प्रकार के आश्रम है और 4 प्रकार के वर्ण है। तो प्रभु जी ने बताया 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो क्या है, वो सतोगुण में स्थित रहते हैं। सतोगुण में स्थित रहते हैं तो उनके अंदर शांति प्रियता पाई जाती है, आत्म संयम पाया जाता है, तपस्या, पवित्रता इत्यादि पाई जाती है, और ये इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट क्लास होते हैं। फिर रजोगुणी है ना, इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं क्षत्रिय। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो जैसे ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में स्थित है, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में स्थित है, और इनके अंदर वीरता, शक्ति, संकल्प इत्यादि पाए जाते हैं। रजोगुण में एक और वर्ण जो है वो स्थित है, कौन, वैश्य। तो वैश्य जो है वो 2 उनके अंदर गुण होते हैं, रजोगुण भी और तमोगुण भी, ठीक है। तमोगुण के लिए क्या कहते हैं, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो तमोगुण में कौन आता है, वैश्य आते हैं और शूद्र 2 आते हैं। वैश्य क्या करते हैं, वैश्य करते हैं खेती, कृषि, गो रक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं, और शूद्र क्या करते हैं, शूद्र बाकी 3 वर्ण की सेवा करते हैं। तो हमारे 4 वर्ण हैं, और 4 वर्ण जो है वो कैसे विभाजित किए हुए, गुण कर्म विभाग सा, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के आधार पर। तो गुण क्या है, फिर से हम सुनते हैं। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण है सतोगुणी होना। फिर है उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय है रजोगुण में। वैश्य, वैश्य है रजोगुण और तमोगुण दोनों में, और फिर है शूद्र जो है तमोगुण में, ठीक है। पर हमें क्या है, हमें इन तीनों से ऊपर उठना है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। क्योंकि सतोगुण में हमने क्या पढ़ा था, सतोगुण में भी मनुष्य ज्ञान और सुख से बंध जाता है ना। जैसे कोई कवि है, कोई फिलोसोफर है, कोई साइंटिस्ट है, ये क्या करते हैं, ये अपने ज्ञान में और सुख में बंध जाते हैं। मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझे इतने सुख की अनुभूति है, अब बहुत ही अच्छी बात है, मुझे इससे ऊपर उठना ही है। पर ये जो है ये हमें बांध देते हैं, और अगर हम बंध जाते हैं तो हमारे जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो इन तीनों से हमें ऊपर उठना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभयचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं ना, और आपस में एक दूसरे वर्ण का काम नहीं कर सकते। जैसे कोई आर्मी वाला है, वो टीचर नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई प्रोफेसर आर्मी में नहीं जा सकता। तो अपने अपने वर्ण के हिसाब से हमें कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ सके। भगवान जो है वो 3 गुणों में नहीं आते, क्योंकि वो माया के स्वामी है, मैया दक्षिण प्रकृति ही। और जो भगवान की सेवा करते हैं वो धीरे धीरे इन 3 गुणों से अपने आप ऊपर उठते हैं। तो जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करके मिलता है, वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करके मिलता है, ठीक है। जैसे अर्जुन, अर्जुन क्या है, अर्जुन भगवान को युद्ध करके प्रसन्न कर रहा था, क्योंकि वो क्षत्रिय था। तो हमें अपने अपने कार्य अच्छे ढंग से करने चाहिए। इसका एक उदाहरण भी हम देखते हैं, क्या, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य से को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ऐसा क्यों है कि हमें अपने अपने काम करने चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर जो गुण है उसके हिसाब से हम ही उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, जबरदस्ती उसे बिजनेसमैन बना दिया जाता है, वो कर तो लेता है पर उसे सुख नहीं मिलता। इंजीनियर है ना, अच्छे अच्छे कॉलेज से वो इंजीनियर बन के निकलते हैं, कहते हैं उसके बेटे ने इंजीनियरिंग करी, मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करेगा,
पर अंत में वो फेल हो जाता है और सुसाइड भी कर लेता है। तो अपने अपने गुण के हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए। तो जैसे अब इस चित्र में देखिए क्या बोल रहा है ये आदमी कह रहा है कि जो पहले पेड़ पे चढ़ेगा वो जीतेगा। और इसमें कंपटीशन किसके बीच में है? एक कौवे के बीच में, एक बंदर, एक पेंगुइन, एक हाथी, एक मछली, एक सील और एक कुत्ता। तो मछली जो है क्या है, वो स्विम कर सकती है, पर मंकी जो है वो पानी के अंदर नहीं जा सकता। पर जितने तेजी से एक पक्षी पेड़ के ऊपर पहुंच सकता है, हाथी तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबके अलग अलग गुण हैं और सब अपने अपने गुण में माहिर हैं। पर अगर हम ऐसा करें कि किस सबको एक साथ इकट्ठा करके एक कार्य से उन्हें हम तोलने की कोशिश करें तो वो गलत है। तो हमें क्या करना है, अपने अपने कार्य करने हैं, भले ही वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, दूसरों के कार्य करने की अपेक्षा। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है? इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। अब वो हम कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की सेवा करके, भक्ति करके कर सकते हैं। तो भगवान से अगर हम जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? खुद ब खुद हम इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर भ्रम का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है, और ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना। वह प्रत्येक जीव पर स्वभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति में प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। अभी हम कोई भी कार्य कर रहे हो ना, धीरे धीरे हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा? हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगेंगे, फिर भक्ति और अच्छे से हम कर पाएंगे और कभी भी शोक नहीं होगा हमारे जीवन में। तो भाई अभी तक भगवान ने क्या किया? तीन गुणों के बारे में बताया, और कैसे हम इन तीन गुणों से ऊपर उठना है हमें भगवान ने वो भी बता दिया। अंत में भगवान क्या बोलते हैं? अंत में भगवान यहाँ पे बोलते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूरे पूर्ण भावनामृत में होता है, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान बता रहे हैं केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। सारे योग जो है वो भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो। मानसिक चिंतन से ना हम भगवान को नहीं समझ सकते, और भक्त को भी भक्त जो है उसके आगे भगवान खुद को प्रकट करते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम मान लीजिए भगवान को जीवन भर याद करते हैं पर अंत समय में हमें याद नहीं आते, तो भगवान क्या कहते हैं? मैं उनके लिए चीजों को बहुत सुलभ कर देता हूँ और मैं खुद ही प्रकट हो जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद पढ़ लो, भले ही तुम उसे जो है लाइट की गति से पढ़ो, पर तुम कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, सब कार्य करते हुए हमें भगवान से जुड़ना है, वो भगवत धाम जाता है। क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन होता रहता है। अंत समय में जो भी हमें याद आता है वैसा ही हमें अगला जीवन भी मिलता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समुद्भवम याति नास्ति संशयः। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरा बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। भगवान ने कह दिया है दो ही तरीके हैं, दो ही रास्ते हैं, ये भोग कर लो या मेरे लिए, है ना, या भोग के लिए या मेरे लिए। या तो तुम खुद भोग कर लो या मुझे परम भोक्ता समझ लो। तो अगर हम भोग के लिए अपने जीवन को बिताएंगे तो हम बंधते रहेंगे और नष्ट हो जाएंगे, और अगर भगवान के लिए अपने जीवन को बिताएंगे तो हमारा कल्याण होगा। भगवान यहाँ पे हमें डराना नहीं चाहते हैं, उनका उद्देश्य डराना नहीं है, उनका उद्देश्य हमारा कल्याण करना। तो दो ही मार्ग है, या तो भगवान की सेवा करें या खुद की सेवा करें। खुद की सेवा करेंगे तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है तुम विनष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे तुम, पर अगर मेरी सेवा करोगे तो मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो माता पिता जो है वो बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे बर्बाद हो जाए, वो इसलिए करते हैं कि बच्चों का कल्याण हो। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं। अब भगवान क्या बताते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यान्तरूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा रहे हैं। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर है यंत्र के जैसा, मशीन,
और इसमें भगवान स्थित है, इसमें जीवात्मा भी है, उसमें परमात्मा भी है। कई लोग कहते हैं भगवान हृदय में है, तो हमारा अगर हार्ट का ट्रांसप्लांट होगा तो क्या भगवान निकल जाएंगे? है ना, कई लोग कुछ भी पूछते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हृदय अर्जुन तिष्ठति इन द रीजन ऑफ द हार्ट, तो मैं हृदय के क्षेत्र में रहता हूँ। तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो चाहे कुछ भी ट्रांसप्लांट हो, भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादत पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, अब भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को पूरे भगवत गीता का संदेश दे दिया। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं हम देखते हैं। हमने किसी को ज्ञान दिया ना, भगवान ने सारा ज्ञान 40 मिनट में दिया था। तो मान लीजिए आप किसी को 40 मिनट तक ज्ञान देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है अब जैसा बोला वैसा ही करना, बोलेंगे ना। भगवान क्या कहते हैं हम सुनते हैं, इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यत गुह्यतरं मया विमृश एतत् शेषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हम कहते हैं ठीक है अब मैंने तुम्हें बता दिया है, अब जैसा कहा है वैसा ही करना, ओके अब मुझे रिपोर्ट करते रहना, फोन करना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा मनन करो, फिर यथे इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। तो भगवान हिटलर नहीं है, भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, अभी भगवान कहते हैं जैसी इच्छा वैसा करो। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर बहुत धारणाएं बनी हुई है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो होता है भगवान कर रहे हैं, और हम सब कुछ भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। भगवान कह रहे हैं जैसी इच्छा वैसा करो, तो यानी हमारे अंदर एक सूक्ष्म, एक लिटिल इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है जिसको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वो लिटिल इंडिपेंडेंस भगवान एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं ना, नहीं तो फिर हम तो डायरेक्ट एकदम कठपुतली की तरह हम तो पूरे नाचते रहते जैसा भगवान ने बताया। पर हमें कुछ स्वतंत्रता मिली है जिससे हम इच्छा कर सकते हैं और हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम करो। ठीक है, तो भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, उन्होंने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है जिससे हम फैसला करें कि हमें क्या करना है। जैसे रात के 9 बजे आप जुड़ते हैं तो आपने फैसला किया है कि आपको भगवत गीता सुननी है, किसी और ने फैसला किया कि मुझे क्लब में जाके फुटबॉल मैच देखना है और दारू पीनी है। तो ये हमारा फैसला है क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। तो हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो अर्जुन ने किया। अर्जुन क्या करते हैं हम आगे देखेंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो ये हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ा था, भगवान ने बिल्कुल सेम श्लोक कहा था। तो अगर भगवान 700 श्लोकों में से 2 श्लोक रिपीट कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मना मतलब मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो, है ना। मद भक्तो मतलब क्या होता है, मद भक्तो का होता है कि मेरे भक्त बनो, नियमों का पालन करो। मद्याजी यानी मेरी पूजा करो, नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। ठीक है, भगवान में मन लगे तो अंत काल में क्या होगा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति च मद्भावम याति नास्ति संशय। हम तुरंत भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे, हम तुरंत भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम सोचते हैं क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्या है कृष्ण भावना भावित, इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना, हर समय भगवान का चिंतन। तो अपनी जिंदगी में हमें भगवान को सेंटर बना के आसपास सारी चीजें करती रहनी है, पर बीच में भगवान को लेके आना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इस श्लोक ऑफ द डे है, आप इसे जरूर पठन करें। हम कब इसे सुनेंगे हमें नहीं पता, पर आप इसे जरूर, क्योंकि ये पूरे भगवत गीता का सार अगर हम कहें तो ये एक श्लोक है 18.66। भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सब कुछ जितने तुम्हारे धर्म है ना, सबको त्याग कर दो और मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में। मैं क्या करूंगा, जितने भी तुमने पाप किए सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए। तो व्यक्ति के बहुत सारे धर्म होते हैं ना, कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, बहुत ही अच्छी बात है, जानवर भी ऐसा करते हैं, है ना, भोग के लिए, सर्वाइवल के लिए। फिर क्या है, इंसान की चेतना जब और ऊपर उठती है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है। ये भी एक धर्म है, ये भी अच्छी बात है। पर लेकिन क्या वो जानवर की चेतना से ऊपर उठ पाया? नहीं, जानवर भी अपने बच्चों की चिंता करता है। आप उनके बच्चों के पास जाके देखिए कितना आक्रामक हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर इंसान की चेतना और ऊपर उठती है, अब वो सबके कल्याण के बारे में, विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। जानवर ऐसा नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है, पर ये हमारा पूरा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है भगवान की शरणागति, क्योंकि अगर हम पेड़ के जड़ में जल डालेंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। अलग अलग हमें क्या करना, अलग अलग पेड़ के जड़ों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन इसमें निकाल देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, पर जानवर ये हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं, है ना। आहार, हाथी जितना खा सकता है हम नहीं खा सकते, भालू जितना सो सकता है हम नहीं सो सकते, भय वो जितने अच्छे से अपनी रक्षा कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, और मैथुन बंदर जैसे बच्चे पैदा करता है हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इस मनुष्य जीवन का क्या करना है, सदुपयोग करना है। पेपर वेट नहीं बनना है, सोने की ईंट बननी है। तो इसी के लिए क्या करना है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हें ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या है, क्या जिज्ञासा, अरे ये कौन से ब्रांड की शर्ट है, आपने रात में क्या खाया, नहीं, दीज आर नॉट ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा है मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में इतने दुख क्यों है, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरे जीवन का क्या मकसद है, भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं कैसे भगवान के धाम वापस जा सकता हूँ। ये सब जिज्ञासा क्या है, ये सब जिज्ञासा है ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भक्ति के करने से क्या होता है, भक्ति के करने से हम पापों से मुक्त भी होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं माँ सुचहा, यानी डरो मत। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है शरणागति आसान नहीं है, लोग शरणागति नहीं कर पाते। हो सकता है मन ही मन सोचते हो हाँ मैं शरणागत हूं, मैं शरणागत हूं, पर जब असल में ऐसी कोई लाइफ में सिचुएशन आती है तब हम टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्या हम सच में शरणागत हैं, क्या सच में हमें भगवान की पूरी शरणागति, हम पूरे विश्वास के साथ बिना कोई अथक प्रयास के हम पूरी तरीके से भगवान पर रिलायंट है कि भगवान जैसी आपकी इच्छा मुझे स्वीकार है, क्या हम उस स्टेज में हैं कि नहीं है। तो उससे हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं डरो मत और मेरी शरण में आओ। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो सन्यासी संयमी है, ना एक निष्ठ, ना भक्त में रखते हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो हमने देखा है ये बहुत ही अच्छा महीना है जब हम भगवत गीता की क्लास को खत्म कर रहे हैं, और कल है गीता जयंती। तो भगवान ने क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य को दूसरों को बताएगा वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप सबको भी इस मौके का फायदा उठाना है, आपको भी ये ज्ञान को दूसरों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है। और गीता मैराथन में कम से कम ना हो सके तो एक सेट 5 गीता की आप जरूर मंगाएं और दूसरों को वितरण करें, और हो सके तो उनसे कुछ मूल्य भी लें, है ना। कुछ मूल्य लेके आप उसे वापस दान कर सकते हैं, उसे वापस और गीता मंगा सकते हैं। पर अगर ऐसा संभव नहीं है, आप कोई ब्राह्मण है, कोई गरीब है, जो ठीक है आप उसे कुछ कम मूल्य ले सकते हैं, पर आपको क्या करना है, इस पूरे महीने में, दिसंबर महीने में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवद गीता का ज्ञान पहुंचाना है। तो जैसे आप कोई किताब लिखेंगे, उसे वितरण करेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी ना, देखो मेरे किताब को बांट रहा है। इसी तरीके से भगवान ने जो हमारे लिए प्रेम पत्र लिखा है, अगर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो आप सोच के देखिए भगवान को कितनी खुशी होगी। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान ने खुलेआम बता दिया है, जो इस संवाद को दूसरों तक पहुंचाता है, जो इसका प्रचार प्रसार करता है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो यानी अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, इसे समझते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम बुद्धि से मेरी पूजा करते हो। ये भगवान ने क्या किया, घोषणा कर दी है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो भगवान का नाम है मुकुंद, यानी मुकुंद का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाले। तो हमारे भगवत गीता जब हम सुनते हैं हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो हम भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं, भगवत गीता को सुन के और समझ के और पढ़ के। तो भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, यथा इच्छसी तथा कुरु, हे अर्जुन जैसी इच्छा वैसा करो। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, ओके लेट मी थिंक। नहीं, अर्जुन क्या कहते हैं,
अर्जुन उवाच नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युता सितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित हूं तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तवा। भगवान ने कहा, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। हम क्या कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है, मैं जैसी इच्छा होगी मैं वैसा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तवा, आपने जैसा आदेश किया मैं वैसा ही करूंगा। तो हमें अर्जुन से यही सीखना है। गुरु, साधु और शास्त्र जैसा हमें कहे हमें वैसा ही करना है। अपने मनोधर्म, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है हम माया में हो और हमें नहीं समझ में हम क्या कर रहे हैं, हम सही हैं या गलत हैं। तो हमें जो है अर्जुन से सीखना है। अब संजय क्या कहते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। अब सोचिए, इतनी अद्भुत वार्ता है कि संजय के रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि व्यास देव जी को भी धन्यवाद कर रहे हैं संजय, कि उनकी कारण उन्हें दिव्य दृष्टि मिली जिससे वो भगवत गीता सुन पाए। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। है ना, हमारे जीवन में कोई बातें उठती है तो हम इसे सोचते हैं तो बहुत गदगद। तो यह संजय कह रहे हैं कि जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैं गदगद हो उठता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिर विजय भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। अब ये संजय कह रहे हैं, यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अर्जुन ने यहाँ पे साफ साफ भविष्यवाणी कर दी है कि जहां भगवान है, जहां उनके भक्त हैं, वहीं पूर्ण विजय है। श्रीर विजयो, श्रीर यानी भाग्य की देवी, सब कुछ वही है। जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्त होने चाहिए, तब विजय जो है निश्चित है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। तो सार क्या है भगवत गीता का उपदेश का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल क्या है, भगवान की शरणागति ले ली जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था, ये कोर्स शुरू किया था, तो हमने कहा था कि हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपने 5 पढ़े हैं। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, लिटिल इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेशों के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो क्योंकि हमें जो है एक सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है, हमें क्या करना है, उसका लाभ उठाना है और उसे भगवान की सेवा में लगा के क्या करना है, अपने स्वरूप को भगवान के दास का बनाना है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो इससे हमारा एक कोर्स खत्म होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स में बने रहने के लिए। 18 दिन का ये यज्ञ था जो आपके कारण नहीं पूर्ण हो पाया, और मुझे क्षमा चाहता हूँ, बीच में 2 दिन में नहीं रह पाया। कोई भी त्रुटि मुझसे हुई होगी तो मुझे क्षमा करें, और लेवल 2 को जरूर ज्वाइन करें जिससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत ही धन्यवाद, प्रणाम। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपको कैसा लगा बता सकते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, काजल माता जी। जी, जी प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ वंडरफुल जर्नी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन मैं आपकी यहाँ जब गीता सुनती थी तो मैं कई बार 32 माला कर जाती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था। इट जस्ट मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहा ये मेरे। और आपने जिस तरीके से समझाया ना एक एक चीज, हम लोग बहुत ही वैसे क्वेश्चन भी कर जाते थे। तो एक बहुत ही अच्छा टीचर हमें मिला। आप 2 दिन मिसिंग थे, तो वेरी मिस यू। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा फीडबैक। दंडवत प्रणाम धन्यवाद सच्चे दिल से। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा अवंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एकादशी कब है प्रभु जी, कल है या परसों है? परसों है माता जी, परसों। परसों है। कल गीता जयंती, काफी लोग बता रहे कि कल आधे दिन से, ऐसा कुछ नहीं है ना स्वामी प्रभु जी? एक्चुअली एकादशी और द्वादशी का रहता है ना माता जी, कुछ तो कल एकादशी पड़ती है, पर जब ना उसमें कोई अच्छी द्वादशी पड़ती है तो व्रत द्वादशी वाले दिन किया जाता है। तो व्रत परसों करेंगे, पर एकादशी कल है, तो गीता जयंती कल है माता जी। अच्छा, तो कल भी व्रत रखते हैं प्रभु जी? नहीं नहीं, व्रत परसों माता जी। परसों रखते। ओके, थैंक यू। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। तो आप सब लेवल 2 प्रभु जी, आप लेवल 2 का लिंक डाल दीजिए चैट में। तो क्वेश्चन करने के बाद हम जानेंगे ना कौन कौन लेवल 2 में ज्वाइन। दिनेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं फीडबैक देना चाह रहा हूँ। आपसे जुड़ के काफी अच्छा लगा कि आपकी क्लासेस एक दिन की नहीं हो पाई थी। तो मुझे थोड़ी सी प्रतीत हुआ कि आपसे जो चीज आपने समझाई वो बाकी कोई मतलब नहीं समझा पा रहा था आपकी तरह। नहीं प्रभु जी, ऐसा सब है ना, ऐसा सारे ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ वही जो लिखा है इसमें वो पढ़ के बता देते हैं। और जो मेरे बहुत शिक्षा गुरु हैं, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो बताते हैं वही बता देता हूँ। तो ऐसी कोई जी योग्यता प्रभु नहीं है प्रभु जी। जी नहीं, आपने काफी कुछ जैसे लिखा है वो तो पढ़ के सब सुना ही सकते हैं, लेकिन आपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के जो चीजें समझाई उदाहरण के माध्यम से, वो क्या समझाने का एक तरीका काफी अच्छा था, उसने काफी प्रभावित किया है। असल में प्रभु जी, मैं 2-3 बार पहले पढ़ चुका था भगवत गीता, तो मुझे समझ में आई नहीं थी भगवत गीता। लेकिन जिस प्रकार आपने मुझे बताया है, 18 दिन से जुड़ा हूं मैं आपसे, तो मुझे काफी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे लगा कि शायद मैंने वो 3 बार पढ़ा था तो वो कुछ भी शून्य था बिल्कुल। जी 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 प्रभु जी, अभी क्या करेंगे ना, इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अभी सुमित प्रभु जी ने लेवल 2 के वो डाल दिया है, लिंक जी डाल प्रभु जी। दिया, सब ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। एक ही क्लास होगी हफ्ते में, ज्यादा नहीं होगी, और एक ही क्लास में एक अध्याय पढ़ेंगे और बड़ा मजा आएगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद नहीं है ना आहार निद्रा भय में, तो उन्होंने बहुत कर दिया है। अब थोड़ा हम भगवान के लिए भी कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, ठीक है। और बिल्कुल इस्कॉन प्रभु की जी। सबसे अच्छी बात क्या है, आप देखेंगे मंदिर के जितने अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आईआईटी कानपुर से है ना रामनिष्ठा प्रभु, उन्होंने जी इन्फोसिस जी में नौकरी भी करी, वो प्रेसिडेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर है। जो अभी और भी सच्चिदानंद प्रभु है ना, वो अपने कॉलेज में लीडर रहे हैं, यूनियन लीडर हैं। तो सारे बहुत ही केपेबल लोग हैं। उन्होंने अपनी भौतिकता में अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद वो ये दिखा, अब अध्यात्म में आ गए। तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज से थोड़ा सा प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने समझा चीजों को, और अब हमारे हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या कर लिया। सोचिए, ब्रह्मचर्य का जीवन बिता रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो ये कोई छोटा त्याग नहीं किया उन्होंने। जो हमसे थोड़ी बहुत उनकी अपेक्षा है कि हम पढ़ाई को जारी रखें, तो हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी, पहले जी प्रभु जी। प्रभु जी और कुछ बोलना चाहूंगा। जी प्रभु जी, पहले वैसे मैं भी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, जी तो पहले क्या है, सुबह से शाम तक वही एक ही चीज उसी में लगे रहना, तो क्या है जीवन ऐसे मतलब एक प्रकार से आनंद नहीं आ रहा था। जी लेकिन अभी चीजों में संतुलन बना हुआ है तो जीवन काफी अच्छा लग रहा है। जी काफी मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये वास्तविक चीज है, वो चीज है वो सेकेंडरी है, जी प्रायोरिटी इसको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने खुद ही बता दिया, मैं लक्ष्य हूँ, है ना। भगवान कहते हैं मेरा धाम जो है वो रेस्टिंग प्लेस मेरा धाम है। हमें ह्यूमन जो बॉडी मिली है वो इसीलिए मिली है कि हम भक्ति कर सकें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और है आपसे। जी जी प्रभु जी। जी, अभी सेकंड का आपने बोला था इसका स्टेज, जी तो वो कब से शुरू होने वाली है प्रभु जी? जी, वो इसी महीने में जल्दी शुरू हो जाएगी। आप सब जो लिंक से ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में रेडी रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जी आपको जी तुरंत पता चल जाएगा और क्लास शुरू हो जाएगी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं तो दंडवत। धन्यवाद प्रणाम, चैट से ले लेता हूँ एक बार।
एक मिनट प्रभु जी, मैं चैट पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। धन्यवाद नेहा माता जी, विकास प्रभु जी, नरसिंह प्रभु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ज्योति माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी कम से कम 4 माला करने का दृढ़ लिया है। मैं कम भी पे भी जाती हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा माला कर। हाँ पल्लवी माता जी, आप जो है ना 4 माला कर रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। आप सुबह जल्दी उठिए, अगर आप 6 बजे उठते तो 5:30 उठिए, 5:30 उठते तो 5 उठिए, मुंह हाथ धो के तुरंत माला कर लीजिए। अगर आप स्नान करके कर सके तो और अच्छी बात है। आप देखेंगे कि 4 माला भी हो गई, आपको पता भी नहीं चला, अभी तक लोग सोए हुए हैं और आपका अपनी मालाएं भी आपने कंप्लीट कर ली। सिर्फ आधा घंटा पहले उठना है, ठीक है माता जी। नेहा माता जी ने ऑलरेडी सेकंड लेवल ज्वाइन कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। राजेश प्रभु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हरी बोल। पवन प्रभु जी 16 माला पहुंच गए हैं, देखिए अभी 16 माला भी पहुंच गए हैं, तो आप सब भी जल्दी जल्दी करिए। अभी उन्होंने 12 दिसंबर वाला लेवल 1 भी ज्वाइन कर लिया और सेकंड लेवल भी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी पवन प्रभु जी पूरी तरीके से उतर गए हैं रेस में, है ना। लेवल 1 भी, लेवल 2 भी, 16 वाला भी। हरी बोल प्रभु जी। पल्लवी माता जी, लेवल 2 अभी इसी एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जानी चाहिए जी। उत्तम प्रभु जी, कोई भी लेवल 2 मेरी ऑलरेडी चल रही है, संडे की शाम के 7 PM है ना, तो पर अभी तो बीच में से हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है प्रभु जी, आप सब ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सारे। कुछ समझना में काफी दिन क्लास नहीं कर पाए जी। लेवल निधि माता जी, आप लेवल 1 दोबारा कर सकते हैं। आप जो है ना t.ly/गीता में ज्वाइन करिए और उसमें आप 12 दिसंबर से कोर्स वापस शुरू हो जाएगा माता जी, ठीक है। नेहा माता जी कह रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी बहुत चेंज आया है। भगवान का नाम ऐसा ही है ना, भगवान का नाम क्या है, उच्च स्वाद का जब आस्वादन होता है तो निम्न रस हम अपने आप भूल जाते हैं, ठीक है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कलयुग में, और हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि ये 10,000 वर्ष जो है इसमें सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आचार्य बताते हैं एसिड रेन्स, सारी वेजिटेशन खत्म, सारे फल, सारे जो खेती सब खत्म, और इंसान इंसान को खाएंगे। आप सोच के देखिए क्या हाल होगा। तो हमें जल्दी से ना, ये ऑन सेल ऑन सेल ऑन सेल है, इसे ग्रैब करना है और पहुंच जाना है भगवान के पास। तो रहा दिया हमारी क्षमता कितना, जिसके अनुसार जीवन जीने का रास्ता है जी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी कह रहे हैं, ओके थैंक यू माता जी। विद्याधर प्रभु जी कह रहे हैं दिखा रहा तो दिखा दी गई, अब हमारी क्षमता है कि कितना जी। प्रभु जी, भगवान की ओर अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपके ओर 10 कदम बढ़ाएंगे। हमारे अंदर अगर इच्छा जागृत हो गई कि हाँ हमें भगवान की भक्ति शुरू करनी है, तो भगवान आपका मार्ग जरूर वो करेंगे, सरल कर देंगे, ठीक है। ठीक है माता जी। मनोज प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। ओके, रीमा माता जी ने भी लेवल 2 ज्वाइन कर लिया है। मंगेश प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद राजेश प्रभु जी, गुड़िया माता जी धन्यवाद। सोमा माता जी, उसमें कोई लेवल 2 के बहुत अच्छे अच्छे सारे ना, सारे अध्यापक हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंजुला माता जी ने भी 16 वाला शुरू कर दिया। माता जी कोर्ट में लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने बहुत ही जल्दी 16 वाला प्रोग्रेस करी है। पवन माता जी, पवन प्रभु जी के सिस्टर है, बहुत ही बढ़िया माता जी। तो आपसे हम बहुत प्रेरित हैं, आप सब भी कोशिश करिए 16 माला करने की। लेवल 1 माता जी 9 PM रहेगी जी, लेवल 1 चलेगी 9 PM। अवंती माता जी, लेवल 2 का जो है ना लिंक दे दिया प्रभु जी ने, और व्हाट्सएप में भी डाल देंगे, हम वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीच से मंजुला माता जी, अब क्या करें, सेकंड लेवल बीच से क्यों है? नहीं, सेकंड लेवल बीच से नहीं है माता जी, मतलब फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। अभी जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अभी जो नया शुरू होगा वो फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। रीमा माता जी कह रहे हैं कि अब वो उन्होंने संकल्प ले लिया है कि वो करते रहेंगे माला, बहुत बढ़िया माता जी। 2 लेवल वीक्स, 2 लेवल, सेकंड लेवल वीकली 2 डेज, वीकली 2 डेज नहीं माता जी, वीकली 1 डे। कोई कोई टीचर्स 2 डेज लेते हैं, पर जनरली 1 डे है, वीकली 1 डे। अवंती माता जी, ओके आप हैंड रेस कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा करुणाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमने 18 दिन की कक्षाओं को सुना, बहुत ही अच्छा अनुभव, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें रोज सुनने को मिले इस तरह से, तो इसके लिए कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ लिंक हो तो हम कम से कम उसी को रिपीट करते रहे, सुनते रहे कम से कम। हाँ ऐसा कुछ हो तो जी। तो इसको रोज सुनने का सबसे अच्छा तरीका प्रभु जी कि लेवल 2 आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और जो यूट्यूब रिकॉर्डिंग है ना, जो यूट्यूब की, वो आपके ग्रुप में आती है, आप उसको भी सुन सकते हैं।
और शायद 6 AM में कुछ ब्रिज क्लासेस शुरू होंगे, तो वो मैं पता कर लेता हूँ। अगर ब्रिज क्लासेस शुरू हैं कल सुबह 6 बजे से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जब तक दूसरा बैच शुरू नहीं होता है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीक्षा माता जी। प्रभु जी, वो समीक्षा माता जी शायद उनको जाना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। प्रभु जी, शुरू से ना मेरा स्वभाव ऐसा रहा है कि मैं अपनी बात कहने से लोगों से कतराती हूँ। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी को अपनी बातें खुल के कह सकती हूँ। और मैंने हर जगह ये सुना है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। तो मतलब वो भरोसे वाली बात है ना, कि जितना भरोसा भगवान पे होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि किसको गुरु बनाऊं, कैसे बनाऊं। तो इस सब में मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता। तो इसमें थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या करना जी जी। चाहिए? तो हमने पढ़ा था माता जी कि जो 4 परंपराएं हैं, प्रमाणिक परंपराएं हैं, उसी में से हमें गुरु बनाना चाहिए ना। श्री परंपरा, फिर हमने देखा था ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदा, कुमार संप्रदा और रुद्र संप्रदा। तो इस्कॉन जो है वो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदा में आता है। और ये प्रमाणिक है। प्रमाणिक का अर्थ होता है जहां पे आप वो जो चेन है वो भगवान श्री कृष्ण से लेके आपके लास्ट जो गुरु है वहां तक आप एक एक गुरु का नाम बता सकें। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव जी को। इस तरीके से श्रृंखला होती होती प्रभुपाद जी तक आई। तो आप अपनी किताब में भी देखेंगे प्रभुपाद जी के पूरी श्रृंखला में पूरा नाम लिखा हुआ है। तो इसे कहते हैं प्रमाणिक। प्रमाणिक क्यों? अपने मन से कुछ ऐड नहीं किया है। जो मेरे गुरु ने सिखाया मैंने आपको सिखाया, जो उनके गुरु ने, ऐसे करके चलते रहते, अपने मन से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रमाणिक। अभी प्रमाणिक गुरु संप्रदाय में आप गुरु धारण कर सकते हैं। हमारी योग्यता नहीं है गुरु को धारण करने की। गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें दीक्षा देते हैं। तो उसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए। जैसे इस्कॉन में क्या होता है, कम से कम 12 महीने तक आप 16 माला कर रहे हो, आपने 4 नियमों के पालन किए हो, इत्यादि इत्यादि। तो आप जुड़े रहिए और ये सब करते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आप जो है दीक्षा के जो पात्र बन जाएंगे, तो आपको दीक्षा भी मिल जाएगी माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, जब बहुत जगह से मेरी नानी भागवतम सुनती हैं, तो उनमें उनके साथ सुनती हूँ ना मैं, तो उसमें भी मैंने इतनी बार यही सुना है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु बनाने बहुत आवश्यक है। तो मैंने फिर किशन जी से यही कहा कि मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, बस आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। फिर मेरे ऑफिस से मेरे जो सीनियर सर हैं, उन्होंने हमें ये ग्रुप पे लिंक भेजा था इसका, भगवत गीता का। फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर पूरी भगवत गीता सुनी। तो एक तरीके से मैंने उनका मार्गदर्शन इसको समझ लिया। जी जी फिर मैंने माता जी। उनसे यही कहती हूँ कि आपने यहाँ तक पहुंचाया तो आगे तक भी पहुंचा दो। जी जी, आप जुड़े रहिए माता जी और मालाएं शुरू करिए। 16 माला तक पहुंचिए, उसको दृढ़ करिए चीजों को। फिर धीरे धीरे अपने आप नामनिष्ठ प्रभु के हम गाइडेंस में चलेंगे और वो अपने आप हम सबको गुरु दिलवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी प्रभु जी, हमें अपना कर्म धन्यवाद। पूरे करना है, फिर भगवान हमारे लिए अपने आप को मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कमल किशोर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से गीता का समझाई और हमें समझ में भी आई मूर्खों को। और प्रभु जी, एक चीज पूछनी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि एकादशी से अच्छी कभी द्वादशी पड़ती है, तो हम द्वादशी का व्रत रखते हैं। तो प्रभु जी, मेरे पास, मैं एकादशी का व्रत ऐसे रखता हूँ कि मेरे पास इस्कॉन का एक वो है, क्या बोलते हैं, ऐप डाउनलोड कर रखी है एकादशी की। तो उस पर नोटिफिकेशन आता है, मैं उसी से व्रत रखता हूँ। लेकिन प्रभु जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कल एकादशी नहीं द्वादशी व्रत रखा, ऐसा तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता। कल का ही व्रत दिखा रहे हैं वो। नहीं नहीं, इस्कॉन में तो कल का नहीं है प्रभु जी, परसों का व्रत है। प्रभु जी, ऐप में तो वो कल का ही व्रत दिखा रहे हैं। कौन सा ऐप है प्रभु जी? इस्कॉन एकादशी रिमाइंड, एकादशी नोटिफिकेशन रहता है। अच्छा, तो हो सकता है प्रभु जी जब बना हो ना उस टाइम पे कुछ क्या है, पर अभी परसों का ही दिखा रहे हैं सब जगह। इस्कॉन ऑल इन वन ऐप करके एक है, आप उसको डाउनलोड करिए, ऑल इन वन, उसमें बताते हैं ठीक से। ठीक है। हाँ ऐसे प्रभु जी, इसमें 4 दिसंबर का दिखा रहे हैं। 4 दिसंबर 6:59 पे उपवास प्रारंभ होगा। 4 तो कल परसों का ही ही हुआ हुआ ना प्रभु जी, तो कल का नहीं हुआ ना। आज तो 2 तारीख है, परसों ही हुआ ना प्रभु जी। कल एकादशी 3, परसों हुआ द्वादशी, है ना। आज 2 है। ठीक है, सही सही है। क्षमा प्रभु जी। नहीं नहीं ठीक है प्रभु जी, इसमें हो जाता है। तो पर ये याद रखना है
हमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें, अच्छा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा मैसेज है, मंदिर से आया था कि क्यों हम जो है एकादशी परसों की, सॉरी व्रत परसों को कर रहे हैं, व्रत। ठीक है, मैं आपको पढ़ता हूँ, 1 मिनट। इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। गीता जयंती, अच्छा हिंदी में बताता हूँ। गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन ही बनानी चाहिए, तो कल मोक्षदा एकादशी है। पर इस एकादशी व्रत को हम द्वादशी को लेंगे क्योंकि ये पक्षावर्धिनी महाद्वादशी है। ठीक है, तो व्रत जो है वो द्वादशी वाले दिन लिया जाएगा क्योंकि ये पक्षावर्धिनी महाद्वादशी है। जब भी एक महाद्वादशी आती है तो व्रत जो है वो एकादशी के दिन नहीं करके महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यही शास्त्रों का सिद्धांत है। ठीक है, इसीलिए गीता जयंती 3 तारीख को और एकादशी का व्रत 4 तारीख को। तो जब एक महाद्वादशी आती है तो उसे हमें व्रत महाद्वादशी वाले दिन लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाथ जोड़ करके आपको और इस पूरी टीम को जिसने इसको पॉसिबल बनाया, इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों का डेडिकेशन है। मैं उन सबको शत शत प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये 5वीं बार मैं ये कोर्स कर रही हूँ और लेवल 2 के लिए भी मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया। आप सब लोगों का शत शत नमन, शत शत धन्यवाद। हर एक इंसान जो इस कोर्स से जुड़ा है उन सबको मेरी तरफ से नमन। धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू नाम मिनिस्टर प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू। धन्यवाद माता जी, अच्छा है। और आप भी जुड़े रहिए, आप लेवल 2 करिए और फिर हम अपनी क्षमता के हिसाब से। हाँ, मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है लेवल 2 के लिए। जी जी जी। और फिर क्या है कि क्योंकि ये सारे लोग पूरे इंडिया से ना, पूरे और वर्ल्ड, काफी लोगों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ मैं। माता जी बहुत ही बढ़िया माता जी, ये प्रचार करिए। और फिर धीरे धीरे जब हम पक्के हो जाएंगे, लोगों को जोड़ जी, तो हम थोड़ी सी सेवा भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं सब सेवा करें तो धीरे धीरे हम सेवा भी ले सकते हैं। जैसे अभी देखिए आप जरूर जरूर करूंगी मैं, जी जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सेवा का अर्थ है, मेरा कहने का अर्थ ये था कि जैसे एडमिन है, को होस्ट है ना, क्लास है, टीचर जैसे। अभी आप देखिए सुमित प्रभु जी हैं हमारे क्लास में, तो वो थोड़े दिन पहले। जरूर जरूर, आई विल डेफिनेटली। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक बार चैट से ले लेता हूँ थोड़ा सा। मोटवानी प्रभु जी भी 11 माला तक पहुंच गए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, काफी पुराने हैं। अभी वो धीरे धीरे 16 माला भी पहुंचेंगे और 1 जनवरी से 16 करेंगे। 18 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। जी माता जी, सोनू माता जी धन्यवाद। जी माता जी, सोमा माता जी, लेवल 1 अगले महीने भी 9 PM में रहेगी माता जी। ओके, आलोक दास प्रभु जी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल 2 ज्वाइन करी है, जिससे कि क्लास की टाइमिंग अलग अलग है, इसीलिए। ठीक है प्रभु जी। अनामिका माता जी मंजुला माता जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं जिससे वो 16 माला तक पहुंच जाए। अनामिका माता जी आप अपनी मालाएं बढ़ाएं, अच्छी भक्ति हो जाएगी धीरे धीरे आपकी भी। अभिषेक प्रभु जी ने भी लास्ट 2 दिन से 11 मालाएं शुरू करी है, बहुत ही अच्छी बात है। आप सब 16 माला तक पहुंचिए और जनवरी फरवरी में जो भक्ति शास्त्री है ना, लेवल 2 3 4 कुछ नहीं करना है, सीधा भक्ति शास्त्री में एडमिशन। ठीक है जी। अशी माता जी, लेवल 2 में ना दूसरा बैच चल रहा है मेरा संडे का, तो उसमें कोई बात नहीं है माता जी, आप ज्वाइन करिए। ओके, तो अभी सोमा माता जी, अभी जो गुरु महाराज है वो है जय पताका स्वामी गुरु महाराज, तो मायापुर में है वो। तो आप उनका ऐप भी, JPS करके उनका ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनके बारे में आप और जान सकते हैं। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज। ओके, रेखा माता जी ने भी लेवल 2 ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। रेडमी करके माता जी प्रभु जी, उन्होंने 5 माला किया है, बहुत ही बढ़िया। प्रश्न भी ले लीजिए। निधि माता जी का प्रश्न है क्या कोई? निधि माता जी आप हैंड रेस करिए। ओके, दोबारा लेवल 1 माता जी, हाँ 9 PM रहेगी, तो 9 PM 12 दिसंबर से करेंगे। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी। राजेंद्र प्रभु जी हरे कृष्ण। ओके, सुधा माता जी हरे कृष्णा। हरे
कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि लेवल सेकंड और भक्ति शास्त्री का टाइम ऐसे क्लैश तो नहीं होगा, और नहीं नहीं भक्ति माता जी, ये नहीं लेवल टाइमिंग 2 क्लैश का नहीं। कितने टाइम? अच्छा, हम्म, लेवल 2 का कोर्स कितने टाइम चलने वाला है? 18 वीक्स रहेगा माता जी। अच्छा प्रभु जी, जी, वही 1 घंटा का ड्यूरेशन होगा? एक से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हफ्ते में एक चैप्टर रहता है ना, तो हो सकता हाँ है जी डेढ़ प्रभु। घंटे तक चल जाए। अच्छा, जी तो जी इसमें कौन कौन से टाइम स्लॉट होंगे प्रभु जी? माता जी, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे अभी अच्छा जनरली वीकेंड्स पे रखते हैं, सैटरडे संडे शाम के टाइम या सुबह के टाइम। तो प्रभु जी, आपका कितने बजे होता है सेकंड लेवल का? संडे 7 PM है माता जी, पर उसमें हमने चैप्टर 3 अच्छा, अभी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो तो अब जो नेक्स्ट शुरू होगा वो भी 7 PM पे आप लेंगे? नहीं, अभी जो नेक्स्ट शुरू होगा वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद वाले में शायद फिर हाँ कोई दूसरा, या तो सैटरडे करूंगा, वो 7 PM करें या थोड़ा पहले करें वो देखूंगा माता जी, अभी डिसाइड नहीं किया है, पर शाम के टाइम पे ही रहेगा। अच्छा प्रभु जी। जी और दूसरा प्रभु जी, एक मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मंगला आरती के लिए मैं मतलब कोशिश करूंगी, लेकिन होता यह है कि मैं फ्रेश नहीं हो पाती हूँ, और उस चक्कर में फिर मेरा मंगला आरती नहीं हो पाती है। तो जी इसके लिए कैसे, क्या करें इसमें हम? माता जी क्या है ना, देखिए अपने आप को धीरे धीरे रेडी करिए। तो जैसे 4 बजे उठते हैं ना, 4 बजे उठिए, हाँ चार जी बजे उठ प्रभु। के 4:30 तक जो भी संभव है, अगर आप मुंह हाथ ही धो पाए कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन अटेंड करेंगे, तो आप एक हाँ बार जी। अटेंड करिए। हाँ, आदत डालिए कि 4 बजे उठने की आदत डालिए, फिर आप देखेंगे कि मैं 10 मिनट से लेट हो रही हूँ, शायद 10 मिनट पहले उठ जाती तो मैं नहा लेती, तो आप हाँ जी पौने प्रभु। 4 उठने लगी। तो इस तरीके से बॉडी को हैबिचुएट करिए, है ना? अपने माइंड को अपने पर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास समय कम है, तो 4 बजे अटेंड जरूर करिए, किसी भी अवस्था में करिए। और है ना, आराम से मुंह हाथ धो के बैठ गए, 4:30 से 5:10, 5:05 तक आरती खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आपने स्नान किया, इत्यादि किया, जो भी किया, फिर उसके बाद आप माला लेके बैठ जाइए। आप देखेंगे ना, फर्क सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही पड़ता है, पर वो इतना सुबह के टाइम इतना हैवी हो जाता है और हमारा माइंड हम पे इतना ज्यादा हावी रहता है उस टाइम पे, कि उस 10-15 मिनट के चक्कर में ना हम मिस कर देते हैं, और पूरा दिन हमें लगता है हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए। 10-15 मिनट से ज्यादा का है ही नहीं माता जी, सिर्फ 10-15 मिनट का चक्कर है, और कोई भी चक्कर नहीं है। तो जी प्रभु जी, इनको मंगला आरती को कैसे ज्वाइन करना है? हाँ, तो वो लिंक है माता जी, t.ly/temple, है ना, वो मैं अभी डाल देता हूँ। सुमित प्रभु जी, आप इसको उसमें भी डाल दीजिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जी प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। लिख दीजिएगा मंगला आरती लिंक 4:30 AM t.ly/temple। तो इसमें साढ़े जी 4 बजे रोज सुबह मंगला आरती होती है, 5:10 तक, 5:05 तक खत्म हो जाती है। फिर प्रभुपाद जी के साथ जो है आप चैंटिंग कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। जी ठीक है माता जी। और प्रभु जी, वो दीक्षा के लिए आपने हाँ वो बोला था? हाँ, तो आप बता रहे थे ना माता जी कि 3-4 जने आपके साथ, कि आप अकेले ही हैं? नहीं प्रभु जी, मैं ही हूँ अभी तो। हाँ अकेले ही है ना, हाँ। तो हाँ। उसके लिए हाँ माता जी, अभी मेरे को मिल गया था आपका नंबर, मेरे प्रभु जी से बात भी हुई है। तो अभी नेक्स्ट बैच जब आएगा ना दीक्षा का, तो वैसे ठीक। करेंगे, पर थोड़ा आप जुड़िए, मंदिर से थोड़ा जुड़े रहिए, क्योंकि दीक्षा में रिकमेंडेशन चाहिए होती है। हाँ तो जी प्रभु जी। हाँ, और उसमें मैंने आपको फॉर्म भेजा था ना, आपने पढ़ा होगा, उसमें काफी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, तो वो सब आप देखिए क्या वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस नो। प्रभु जी, मुझे नहीं मिला आपका। मैंने आपको किया ना माता जी, व्हाट्सएप किया था मैं मैंने एक आपको। बार चेक करती हूँ ऐसे, हाँ मैंने अगर नहीं आपको मिला होगा तो मैं आपको वापस रिक्वेस्ट डाल मैंने दूंगी। आपको व्हाट्सएप किया था माता जी फॉर्म। ठीक है प्रभु जी, देख। एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं है तो फिर से बोलिए, मैं फिर से भेज दूंगा आपको। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अवंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। वो आपका जो सेकंड लेवल ज्वाइन करना था प्रभु जी, आप जिस दिन लेते हैं। माता जी अभी तो वो चल रहा है ना, 3rd चैप्टर हो गया है, अभी 4th हाँ, चैप्टर होगा। पर उसमें आप कोई बात नहीं, जो भी नया बैच शुरू हो रहा है उसको ज्वाइन करिए माता जी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है ना उसमें। नहीं प्रभु जी, मुझे आपका ही ज्वाइन करना था इसके लिए।
आप ज्वाइन करिए माता जी, फिर उसके बाद क्या करिएगा ना, ये वाले लिंक में भी आप 4th चैप्टर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वो कोई बात नहीं है। पर हाँ, आप तो कौन से लिंक से ज्वाइन करना है मुझे? हाँ, तो आप ऐसा करिए, पहले आप रजिस्टर करिए चैप्टर 1 जिसमें है, वहां शुरू करिए, उनको सुनिए, फिर दूसरा लिंक भी आपको दे देंगे जिसमें आप बीच में से भी सुन सकते हैं, पर एक जगह तो आपको शुरू से रहना पड़ेगा ना, जिससे आप शुरू से रह सकें। 2 बार मैंने ज्वाइन किया था प्रभु जी, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए मैं आपका लिंक पूछ रही थी। तो आपका 4th चैप्टर से भी क्यों ना हो, मुझे ज्वाइन करना है आपका। ठीक है माता जी, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ अभी, 1 मिनट। आप इसे कॉपी कर लीजिए जूम से, है ना? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास है क्या लिंक? जी प्रभु जी। हाँ, एक बार पॉसिबल हो तो मैं अवंती माता जी को भेज देता हूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं डाल देता हूँ। जी जी जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी, धन्यवाद अवंती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, वो चेतन प्रभु जी ब्रिज क्लास ले रहे हैं कल से। ले रहे हैं ना? 6 AM है माता जी? जी, वो रेगुलर कर रहे हैं। 6 AM? जी। तो वो लिंक भेजिए ना माता जी एक बार, आप इसमें डाल दीजिए चैट में। चेतन प्रभु जी के लिंक में है। 6 AM वाले में है ना? अच्छा, जी जी जी, मैं डाल देता हूँ अभी। चेतन प्रभु जी, ब्रिज क्लासेस का अर्थ क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ब्रिज क्लासेस का अर्थ होता है ब्रिज, यानी किस चीज के बीच में ब्रिज, जो अभी हम जहां हैं और जहां हमें जाना है उसके बीच में ब्रिज। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको कल सुबह से ज्वाइन करिए। 6 AM वो रेगुलर कर रहे हैं। चेतन प्रभु जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, चैतन्य कथा दास है इनका नाम, और लॉयर हैं, हैदराबाद में रहते हैं, और बहुत ही एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। हमारे शिक्षा गुरु हैं, भक्ति शास्त्री भी पढ़ाते हैं हमें। तो आप इनको ज्वाइन सुनिए, 6 AM है, 6 AM to 7 AM लेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ये पूरा जोश भर देंगे आपके अंदर में। अभी आपको लगेगा मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा भक्ति में घुस जाऊं। ठीक है, तो इनको सुनिए, बहुत ही अच्छा। हाँ प्रभु जी, मैं अभी 3-4 बार से उन्हीं की क्लास अटेंड कर रहे हैं हम। हाँ, तो बहुत ही अच्छे लेते हैं ये क्लासेस। हाँ, तो मैंने नीचे लिंक दे दिया जूम चैट में। प्रभु जी इस कॉपी को, इस लिंक को ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए, ब्रिज क्लासेस करके। जी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा रेसिटेशन किया माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। आशीष प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी म्यूट हो गए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने लगातार 18 दिनों से भागवत गीता का जो यह सार आपने सुनाया, बहुत बढ़िया लगा। जी प्रभु जी। पूरे भारत में एक पहली संस्था ये इस्कॉन है जो कि ऑनलाइन क्लास चलाती है। जी, मुझे बहुत बढ़िया लगा प्रभु जी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद बने रहने के लिए, और आगे चलिए लेवल 2 ज्वाइन करिए प्रभु जी, है ना? जी प्रभु जी। इसका सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा? इसको आप चैप्टर 18 का क्विज कंप्लीट करके वहीं पे डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड दबाएंगे तो आ जाएगा। ओके प्रभु जी, ओके। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता था कि मतलब सेकंड लेवल का लिंक व्हाट्सएप में तभी तक मुझे मिला नहीं। प्रभु जी डाला है ना, अभी तुरंत डाला है अभी। मैं सेकंड लेवल में ज्वाइन करना चाहता हूँ। और कितने बजे होगी? 9 बजे क्या बजे आपको पता चल जाएगा, आप ज्वाइन करके रखिए। अच्छा। अभी आप जूम का चैट खोल पाते हैं क्या? जूम के चैट खोल पाते। तो मैं भी जूम के चैट में भी डाला था इन्होंने, फिर से डालता हूँ, अभी आप चेक करिए, मैं आपको डायरेक्ट भेजता हूँ, रुके। अच्छा ठीक है, मेरा व्हाट्सएप का ही नंबर है। नहीं और जूम चैट। अच्छा, जूम चैट आप जानते हैं कैसे खोलना है? नहीं सर, वो तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं ना, इसीलिए आप उसमें जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, उसमें आपको मिल जाएगा, अभी प्रभु जी ने लेवल 2 करके डाला है। अच्छा। हाँ ठीक है प्रभु जी। और एक प्रश्न और प्रभु जी, कि एकादशी का व्रत तो परसों करेंगे, तो पारण कब होगा? पारण होगा उसके अगले दिन, यानी 5 तारीख। 5 तारीख समय। आपका शहर कौन सा है प्रभु जी? अभी तो मैं नई दिल्ली में हूँ। आप दिल्ली में पारण करेंगे ना? जी, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट प्रभु जी। वैसे वो हम कल मैसेज डालेंगे ग्रुप्स में। अच्छा। दिल्ली में है प्रभु जी, सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक। अच्छा जी ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं चैट में से एक बार देख लेता हूँ प्रभु जी।
ओके, रेखा माता जी ने लेवल 2 ज्वाइन कर लिया है। हरे कृष्णा माता जी, पूछना चाहती हूँ। ओके, निधि माता जी लेवल 1 दोबारा कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राधिका माता जी आपको कौन सा लिंक चाहिए? ओके, भेज देता हूँ माता जी अभी। राधिका चंदनानी माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओके जी, माता जी भेज दिया आपको, आप चेक कर लीजिए। ओके, ब्रिज क्लासेस हो गए, लोडिंग दिखा रहा है, बस ज्वाइन नहीं हो रहा। किस में लोडिंग दिखा रहा है माता जी? लेवल 2 में क्या? ज्योति माता जी बताइए आप। रेणु माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। नहीं माता जी, माता जी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछ लूंगी। ओके माता जी। हरे कृष्णा निधि माता जी। हरे कृष्णा। मैं आप प्रभु जी आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं जो लेवल 1 कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो दोबारा जो करूंगी तो फिर 9 बजे की क्लास होगी और आपके द्वारा ही होगी या कोई और टीचर होंगे? मैं ये जानना चाहती थी मेन। 4 क्लास होती है माता जी दिन में, 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM। हाँ जी, तो 9 PM पे आप ही होंगे? हाँ माता जी, 9 PM। तो वो उसका टाइम वो कब से स्टार्ट होगी, डेट कब से व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चलेगी? 12 दिसंबर माता जी। 12 दिसंबर। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे यही कृष्ण पूछना। हरे कृष्ण। ओके, प्रभु जी ने डाल दिया, देखिए लेवल 1 12 दिसंबर t.ly/गीता। ओके, हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। अजय प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं अभी जस्ट घर पहुंच रहा हूँ सर, काम से था तो फिर बार बार रेज हैंड कर रहा था, बट बहुत साउंड आ जाता बैकग्राउंड में, फिर लोअर हैंड कर देता था। जी जी। आपका क्लास होप प्रार्थना करता हूँ अच्छा होगा, पहली चीज। जी प्रभु। दूसरी चीज ये कि सर कल सदाचार के लिए मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। अब उसके आगे की जो न्यूज होगी वो देंगे सर, कहाँ कैसे क्या होना है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि लेवल 2 के लिए इन जो लिंक भेजा उसी पे ज्वाइन कर ले में, तो ये कब से शुरू होगी क्लास, उसकी भी डिटेल लिंक में आ जाएगी सर। जैसे आपने सदाचार ज्वाइन किया ना प्रभु जी, हाँ जी, वहीं पे प्री भक्ति शास्त्री जो करके आता है ना, हाँ, उसको जैसे लेवल 2 का मतलब होता है कि लेवल 2 में 2 चीज कर सकते हैं, या प्री भक्ति शास्त्री कर सकते हैं या सदाचार, या दोनों कर सकते हैं। हाँ। तो प्री भक्ति शास्त्री मतलब भगवत गीता को इत्यादि हम पढ़ते जाएंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सदाचार में हम वैष्णव एटिकेट्स वगैरह सीखते हैं। तो अगर आपको शास्त्रिक स्टडी में है ना, तो आप प्री भक्ति शास्त्री में रजिस्टर करिए, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके ओके, प्री भक्ति शास्त्री में ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ठीक है प्रभु जी। और दूसरी चीज, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं तीसरी बार इसे लेवल 1 को ज्वाइन किया और काफी बेहतर अब चीजें हुई हैं। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी एंट्री तो नहीं हुई है बट एंट्रेंस तक पहुंचा हूँ, ऐसा लग रहा है, अपने आप को समझ रहा हूँ। और आप तो आप लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है, उसके लिए सभी को दंडवत प्रणाम और सभी को हरे कृष्णा कहूंगा। और एक जिज्ञासा और थी प्रभु जी की, एक दुर्घटना है, देखिए लोग जिंदगी भर जिसका मतलब लोग साथ देते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, तमाम रिश्तों में हम जुड़े रहते हैं और उनसे अथाह प्रेम होता है, लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही वो चले जाते हैं, कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही एक आध दिन के बाद उनकी सारी, उनसे जुड़ी सारी चीजें, चाहे उनके कपड़े हों, चाहे गहने हों, चाहे पुस्तकें हों, हर चीजों को हम उसे नष्ट कर देते हैं ताकि उनकी याद तक ना आए। तो ये क्या विडंबना है प्रभु जी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे तो कुछ समझ नहीं आया। प्रभु जी ये तो भगवान ने कहा ना, अर्जुन कह रहे थे ये मेरे सारे प्रियजन हैं, मेरे गुरुजन हैं,
मेरे पितामह हैं, मैं उनका कैसे मारूं? तो भगवान क्या कहते हैं, दया करनी है तो आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। शरीर के लेवल पे हमें नहीं सोचना, देहात्म बुद्धि के लेवल पे नहीं सोचना है ना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी ये शरीरधारी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर अग्रसर होती रहती है, जैसे तरुण अवस्था से बाल अवस्था, बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था। पर जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इससे बिल्कुल भी मोहित नहीं होता। तो जो हम सोचते हैं ना वो शरीर के लेवल पर सोचते हैं, पर हमें आत्मा के लेवल पर सोचनी है। अभी आप सोच के देखिए कि जो आपके परिवारजन थे वो कृष्ण भक्त थे, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अरे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इन्होंने तो मरते मरते शरीर त्यागते जाते भगवान को याद किया, ये तो पहुंच गए गोलोका। अभी आपका सारा दुख खत्म ना, क्योंकि उनकी आत्मा पहुंच गई भगवान के पास, शरीर रह जाता है। शरीर कपड़ों की तरह है ना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। तो इसमें तो हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है प्रभु जी, ठीक है। तो क्या इनकी वस्तुओं को जैसे नहीं रख सकते या फिर फेंकना ही उचित होता है? नहीं प्रभु जी, वो तो हमारे जो कस्टम्स है ना, जो लोग पहले परिवार में फॉलो करते हैं। पर क्या है कि जो चीजें हैं वो जनरली जो हमारे सनातन धर्म में होता है कि अग्नि देते हैं चीजों को, कि जिससे हम चीजों को आगे बढ़े दें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। और फिर उन्हीं की तस्वीर भगवान को या दक्षिण दिशा की दीवार पे लटका के उनकी पूजा भी की जाती है। तो ये कहाँ तक कि कुछ लोग हैं मंदिरों के बगल में ही अपने जो भाई या पिता या माता उनकी भी तस्वीर लगा के पूजा करते हैं। तो वो भी कुछ समझ में नहीं आता कि प्रभु की पूजा करें, माता पिता की। नहीं तो भगवान उसमें बहुत क्लियरली कह देते हैं क्या, कि जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो देवी देवताओं के पास जाएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा वो उनके पास जाएगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। तो हमें खुद ही फैसला करना है कि हमें क्या करना है। पर भगवान साहब में ये कहते हैं कि जो पेड़ के जड़ में पानी डालेगा वो सब चीज को, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे ना। जब अर्जुन कहता है कि मेरे पितरों का विनाश हो जाएगा, वो गिर जाएंगे, तो भगवान क्या कहते हैं कि छोटे छोटे कुएं से अलग अलग प्रयोजन करने से अच्छा है एक बड़ा जलाशय जिसमें सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान उस बड़े जलाशय की तरह है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे कार्य अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी इन्होंने ये बोला कि जो पितर बन गए हमारे पूर्वज, उन लोगों की तस्वीर हम कहाँ लगाए, पूजा करें नहीं करें। हम पूजा घर के पास में लगाते हैं ताकि हम जो भगवान की पूजा करते हैं उसकी आरती उन तक पहुंचे। और दक्षिण दिशा में रख करके हम जब हम अभी मैंने ये गीता पढ़ी थी, सुनी थी है, काफी टाइम हो गया मुझे करते हुए, लेकिन जहाँ मेरे सास ससुर की तस्वीर है हम उसी कमरे में बैठ करके गीता सुनते थे ताकि उनको भी पहुंचे हमारी ये पूजा, जो भी हम भागवत वगैरह सुन रहे हैं। जी जी, तो हमें लगाव नहीं है, लेकिन हम उनकी भी शुद्धता ही कर चाहते हैं। तो वो माता जी वो भगवान खुद ही कह देते हैं। देखिए हमें ये सब कर्म कांड है ना, जी जी जी, कर्म कांड में रहते हैं लोग क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। पर भगवान कहते हैं कि अगर हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। मतलब हमें इस चीज को विश्वास करना है। पहली बात तो हमें विश्वास नहीं हो पाता है, तो भगवान अपने आप ही टेक्स के। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज किसी को नहीं पता कि दक्षिण दीवार पे फोटो लगानी है, उसने क्या किया, पश्चिम दीवार पे लगा दी। पर भगवान का बहुत अच्छा भक्त है, तो क्या भगवान उसके पूर्वजों का ध्यान नहीं देंगे? हाँ, तो हमें ये विश्वास रखना है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग के केवल मेरी नहीं, केवल मेरी शरण में। पर उस स्तर तक उठने में हमें समय लगता है, तो कोई बात नहीं, पर हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने अगर ऐसा कहा है तो सही कहा है, गलत नहीं कहा है। ठीक है माता जी? जी जी, धन्यवाद। निधि माता जी, एक पारण का कैसे करना है ना, पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। तो आप उसको जैसे अगर आपने निर्जला किया तो थोड़ा सा जल लेके, अनाज नहीं खाया तो थोड़ा सा अनाज लेते। कई लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर जी से चावल जो होता है ना भगवान के, निर्मल्य कहते हैं उसे, निर्मल्य सूखे चावल रखते हैं अपने पास, मिलते हैं वहां पर, उसको एक दाना लेके व्रत खोलते हैं। आप कोई सफर में है, समय हो गया है, तो वो मुंह में डाल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं पारण, यानी व्रत खोलना। ठीक है माता जी? सुमित प्रभु जी, आपके पास कोई प्रश्न है चैट में? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो सुमित प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मैनेज किया और कम समय में आपने बहुत ही अच्छी सेवा देना शुरू कर दिया। आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आप सभी भक्तों को
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना साथ बनाए रखा, और जिस तरीके से आपने भगवान की मालाएं शुरू करी इतने कम समय में, इतनी ज्यादा माला, इतनी अच्छी मालाएं कर रहे हैं, जरूर ये भगवान का आशीर्वाद है। आप इसे यात्रा को आगे बना के रखें, लेवल 2 लेवल 3 ज्वाइन करें। नमनिष्ठ प्रभु जो है वो हमारे शिक्षा गुरु के रूप में आए हैं, और ये भगवान ने हमें, है ना, गुरु साधु शास्त्र भगवान ने भेजा है। तो हमें क्या करना है, भगवान जो नमनिष्ठ प्रभु है उन्होंने पूरे कोर्स को फ्री रखा है, कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि आप मालाएं करें, बस कुछ ले नहीं रहे हैं, वो हमें कुछ दे के ही जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से मालाएं करनी है, अपने इस यात्रा को आगे बढ़ा के रखना है, और भगवान कहीं ना कहीं हमारे चित्त में जैद ग्रुप के रूप में हमारे जरूर मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो सुधा माता जी का प्रश्न लेके फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, अगर आप अदरवाइज नहीं लें तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप भक्ति में कब आए, जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं तो अच्छा लगे। विकास प्रभु जी बोले सेवा कैसे करनी है। तो सेवा के लिए प्रभु जी दो है ना, एक तो मौद्रिक सेवा है, एक हमारी जो बॉडीली कैपेबिलिटीज है, चाहे शरीर से, चाहे मन, चाहे बुद्धि से इत्यादि। तो एक आपको फॉर्म शेयर किया जाएगा ग्रुप में, जिसमें आप बता सकते हैं हम क्या सेवा देना चाहते हैं। और बाकी अगर आप कोई मौद्रिक सेवा, कोई डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप में लिंक मिलेगा। सुमित प्रभु जी अभी यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो माता जी जो कह रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही लेवल 1 ज्वाइन किया था प्राय 1.25 साल पहले, मई, शायद अप्रैल या मई 2020, हाँ नहीं सॉरी 2021 पिछले साल। तो ऐसे लेवल 1 मैंने भी ज्वाइन किया था। 6 AM की मैं क्लास करता था, नामनिष्ठ प्रभु ही पढ़ाते थे उस टाइम, 6 AM। फिर उसके बाद मैंने सेवाएं के लिए अप्लाई किया, फॉर्म आता था क्लास के बाद, तो एडमिन की सेवा ली थी। तो 6 AM में फिर बिमला माता जी थे, तो उनको बैच में मैं एडमिन था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती गई, तो प्रभु जी हमें लेवल 2 लेवल 3 भी पढ़ाते थे। फिर उन्होंने कहा कि अब क्लासेस ले सकते हैं, तो शुरू में तो मैंने बहुत अवॉइड किया, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, तो इस तरीके से फिर क्लासेस लेनी शुरू करी। और इस तरीके से माता जी फिर सेवा पे सेवाएं भगवान की कृपा से मिलती गई। तो ऐसे तो प्रभु जी, आप जो सेवाएं दे रहे हैं वो ऑनलाइन है या आप बेंगलुरु में रहते हैं? नहीं, मैं कलकत्ता में रहता हूँ माता जी, तो ये ऑनलाइन है। हाँ, और कुछ भी चीजें होती है तो हम ऑनलाइन कर लेते हैं, तो प्रभु जी से बात करके, या है ना रिमोट एक्सेस लेके उनके लैपटॉप को यहाँ से बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, तो सब कुछ है अवेलेबल। तो फिर यात्रा में मिलते हैं ना, जैसे पूरी यात्रा है, वृंदावन यात्रा है, मायापुर यात्रा है, वहाँ पे भी मिलते हैं, ऐसे मिलते भी रहते हैं। तो ऐसे ही माता जी, तो ये रही यात्रा माता जी। मायापुर की यात्रा का कोई अभी है क्या शेड्यूल? अभी तो प्रभु जी कोई यात्रा अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर बन रहा है, तो अभी सारा फोकस मंदिर में है। तो मार्च तक आश्रम रेडी हो जाना चाहिए, जहाँ पे जितने ब्रह्मचारी हैं शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद तो अभी पूरा फोकस प्रभु जी का मंदिर बनाने में। आप सबसे भी निवेदन है, यथाशक्ति जिसका जो है ना हमें बन पाए हमें करना चाहिए। तो पर अगर कोई यात्रा अनाउंस होगी माता जी तो सारे ग्रुप्स में बताया जाएगा। अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात ये पूछ रही थी, गोवर्धन जी जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जब मंदिर की आरती होती है, उसके बाद में जब भक्तों को आरती दी जाती है तो उसमें पुरुषों को पहले दी जाती है और फिर स्त्रियों को दी जाती है, तो ऐसा नियम किस वजह से? माता जी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, जनरली वो शायद वैसा ही मतलब होगा, पर ऐसा कोई रीजन नहीं है माता जी कि पहले इसको पहले उसको, है ना। वो शायद सीक्वेंस में या कुछ ऐसे लाइन में खड़े होते होंगे, उस हिसाब से लॉजिस्टिकली होगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं होगा माता जी। तो स्त्रियां क्या अर्च विग्रह की सेवा कर सकती है ना प्रभु जी? हाँ माता जी करती है, बिल्कुल करती है जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता मैंने जी बहुत पिछली बहुत बार धन्यवाद आपका ना, आपने बहुत ही अच्छा दामोदर अष्टकम किया और बहुत ही सुंदर आपने श्लोक रेसिटेशन किया। मैंने और भी अभ्यास किया है प्रभु जी। मैं अगले 31 बैच में फिर से कीर्तन करना चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रभु जी कि मैंने जो मत्स्य सुदामा सेवा करी थी, उसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली। और वो जैसे मेरी भगनी के ईमेल आईडी से पहले मैं जुड़ी थी, तो 3 क्लासेस तो मैंने भगनी के आईडी से ही किया था। उन्होंने ही हर बार मेरा नामांकन कराती थी।
और इस बार चौथी क्लास मैंने खुद से नामांकन किया है। तो मैंने उनसे भी पूछा कि शायद उनके ईमेल आईडी पे कोई सूचना आई होगी, तो वो आया नहीं प्रभु जी। और फिर से मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि 1 महीना हो चुका है। तो फिर मंदिर से आपको ना वो कंफर्मेशन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, उसमें मंदिर तक पहुंचता है क्योंकि डायरेक्ट लिंक है, ये रेजर पे का डायरेक्ट लिंक है, तो ये इधर उधर कहीं नहीं जाता, ये मंदिर तक पहुंचता है। थोड़ा प्रभु जी अभी लोग बिजी रहते हैं ना, तो थोड़ा समय लगता है, तो उसमें हाँ उसमें करने के बाद कंफर्मेशन आ जाता है ना सक्सेसफुल, तो वो सफिशिएंट है माता जी, है ना जी। हाँ ये तो ठीक है प्रभु जी, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे सूचना बिल्कुल मिले, पर वो मुझे लगता है कहीं इधर उधर तो ना चला जाए। ये जो लिंक्स है ना जो भी प्रभु जी ने डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, ये रेजर पे का डायरेक्ट लिंक है, ये इधर उधर नहीं होगा माता जी, ये डायरेक्ट है। जी धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम चलते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की